गलत कर रहे, मैंने शुरू में ही बोला कि जो संविधान के दायरे में आती है सजा वो होनी चाहिए। इसका मतलब आपने ठीक से सुना नहीं, आप ध्यान से सुनिए। मैंने शुरू में ही बोला है, ये मत बोलिए कि घुमा के बोला। मैंने ये बोला है जो संविधान में सजा होती है, जो कार्रवाई होती है वो संविधान में, वो की नुपुर शर्मा ने ये बोला। नुपुर शर्मा का जो बयान है वो देखिए, मैंने ये नहीं बोला सनातन धर्म को टारगेट ना करे, कोई सनातन धर्म का व्यक्ति मुस्लिम धर्म को टारगेट ना करे, या कोई ईसाई धर्म को टारगेट ना करे, या वो लोग हमें टारगेट धर्म के खिलाफ बोलते हैं या ऐसी चीजों के खिलाफ बोलते हैं जिससे देश में हिंसा हो। जिनसे देश में हिंसा हो, जिन बयानों से उन चैनलों को उनके अपने कैमरे पे उनको जगह ही नहीं दी धर्म के खिलाफ, या उनके धर्म गुरु या उनके नबी या उनके गुरुदेव नानक देव या कोई भी व्यक्ति ऐसे जो हमारे धर्म गुरु होते हैं उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो बुरा तो लगने वाली बात है। सरकार ही अपनी मर्जी की मालिक हो रही है। जो एक तरीके से सजा दी जाती है, हमारे यहाँ पे कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट में सुनवाई होती है और तब जाकर के सजा हो। क्या इन्होंने किसान आंदोलन पर डिबेट की? किसान इतना अभी देखा नहीं, एक बेटी को एक बाप कंधे पे उठा करके ले जा रहा, मरी हुई बेटी को, उसको एम्बुलेंस स्ट्रेचर भी नहीं मिला। उस पर डिबेट कांड इतना बड़ा हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे दिखाने के लिए, पूरे देश के लिए आईना था वो। क्या उस पर डिबेट की थी इन्होंने? बताइए आप की उस पर? उन्नाव वाली बेटी को मार दिया गया था, मनीषा वाल्मीकि पर डिबेट की। अब देखिए, एक व्यक्ति है वो गुनहगार हो सकता है, उसकी माँ नहीं हो सकती ना, उसका पिता नहीं हो सकता, उसके छोटे बच्चे नहीं हो सकते। जो गुनहगार है उसको सजा दो, उसको उम्र कैद करो, उसको जेल में बंद करो, उसको कुछ भी करो, है ना। तो एक कोर्ट जो थी, फिर इसका मतलब कोर्ट बड़ी नहीं है। हमने तो यही सुना कि कोर्ट सबसे बड़ा माना जाता है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री बड़े हैं, कोर्ट बड़ी नहीं है। और बाकी अगर ये सजा देना कोर्ट के अनुसार के सही है तो देनी चाहिए, चाहे मैं भी क्यों ना। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं है कि आप बुलडोजर चला दो। वही मैंने तो शुरू में ही बोला, आपने सुना नहीं, मैंने ठीक से शुरू में। ठीक है, आप नुपुर शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? मैं यही बोलूंगी, देखो, एक सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता की वजह से हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को जो बातें झेलनी पड़ी, और हमारे जो देश के प्रोडक्ट हैं वो अरब की कंट्रियों में जो बैन हुए हैं, उन्होंने बैन कर दिए हैं, ये हमारे देश का नुकसान है। इसमें एक प्रवक्ता का या एक पार्टी का किसी का नुकसान नहीं है, ये हमारे देश का नुकसान है। और किसी भी, मानिए अगर आने वाले समय में कोई मेरे सनातन धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। अगर कोई सिख धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो सिख धर्म को भी बुरा लगेगा। किसी भी धर्म के खिलाफ, या उनके धर्म गुरु या उनके नबी या उनके गुरुदेव नानक देव या कोई भी व्यक्ति ऐसे जो हमारे धर्म गुरु होते हैं उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो बुरा तो लगने वाली बात है ही। दूसरी बात, ऐसे मेन बात ये नहीं कि उनने बोल क्या दिया और हमें क्या एक्शन करना चाहिए, हम क्या उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। मेन बात ये है कि इससे हमारे देश की जो शांति है वो भंग हुई है, ठीक। और दूसरी बात, ये शांति भंग ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए। अभी सरकार ही तो कर सकती है सब कुछ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ जो मैं कुछ करूंगी, तो सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, अभी जब विपक्ष जो कितना भी जोर लगा लेगा उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते, बेशर्माई की हदें पार करते हैं, तो उस पर आप क्या कहोगे? जब पहले आंदोलन होते थे तो राज्य सरकारें गिर जाती थी, आंदोलन बड़े होते थे तो देश की सरकारें गिर जाती थी। लेकिन अब मुद्दा सोचने वाला मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अब इसका जो समस्या का जो समाधान है वो कैसे हो। जो संवैधानिक तरीके से सजा होती है वो सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई मुस्लिम सनातन धर्म को टारगेट ना करे, कोई सनातन धर्म का व्यक्ति मुस्लिम धर्म को टारगेट ना करे, या कोई ईसाई धर्म को टारगेट ना करे, या वो लोग हमें टारगेट ना करे, कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी ना करे। ये बहुत जरूरी है। अभी मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा तो ये है ना कि संवैधानिक तरीके से सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन प्रदर्शन करने का भी तरीका होता है ना, कि हिंसा तो नहीं करनी चाहिए। मैंने कब कहा कि आप हिंसा करो? मैं तो बिल्कुल भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देती। अपने हक के लिए, लोकतंत्र देश में आप हैं तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन मैंने तो कभी ये नहीं बोला कि आप हिंसा को बढ़ावा दो। हिंसा होना उससे हमारे देश का ही नुकसान है, हमारा नुकसान है, आपका अपना नुकसान, आम जनता का नुकसान है। किसी बड़े नेता का नुकसान नहीं, किसी पार्टी का नुकसान नहीं, सरकार का नुकसान नहीं। तो नुपुर शर्मा ने तो माफी मांगी है ना, तो माफ कर देने चाहिए ना, अगर जिसके भावना पर। देखिए, अगर माफी मांगी है अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, माफ़ी मांगी ये अच्छी बात है। अगर हमसे गलती होती है, हमसे भी गलतियां हुई हैं तो हमने भी माफ़ी मांगी है। लेकिन आने वाले समय में सबसे पहले आप सत्ताधारी पार्टी को देखिए ना, सबसे पहले जब बैठ करके इनके प्रवक्ता धर्म के खिलाफ डिबेट करते थे, है ना, और ये जो
दासने वाले उस पर इतना धर्म के खिलाफ वो किया गया, या और भी जो इधर से किया गया, तो ये नहीं करना चाहिए। आप ऐसे लोगों को टीवी पे, चैनल पे, वीडियो में क्यों जगह दे रहे हो? जो एक धर्म की बात है, आपको पता है धर्म की जब बात आएगी तो कोई भी व्यक्ति नहीं इस बात को वो करेगा, तो फिर ये हिंसा का रूप ना ले ले। मेन चीज है, अच्छी बात है नुपुर शर्मा जी ने माफी मांगी है तो उनको माफ कर देना चाहिए। उन लोगों पे स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है जिन्होंने नुपुर शर्मा के विरोध में रैली निकाली थी। देखिए, अभी एक महिला ने गलती की, माफी मांग ली, ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ उसमें जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन रतन लाल एक ट्वीट कर दे तो जेल चला जाए, लेकिन नुपुर शर्मा, देखिए वही मैं बोलने वाली हूँ, लेकिन माफी मांग ली, ये अच्छी बात है। लेकिन एक ये ट्वीट भी मैंने रीट्वीट भी किया हुआ है, एक व्यक्ति है रतन लाल जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो उसमें उस बात में रतन लाल जी वाली में और नुपुर शर्मा वाली में मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आया। नहीं, फर्क है, बहुत फर्क है। कितना फर्क है? बहुत फर्क है मैडम, जैसे दोनों उठा के देख लीजिए। अरे मुझे आप बता दीजिए, हो सकता है कि उसने जो ट्वीट किया था जातिवाद पे किया था, हाँ। इसने धर्म को टारगेट किया। सुन लीजिए, अब वही और धर्म के, आप मेरी बात सुनिए, धर्म एक पूरे उसका हो गया ना, तो ये जातिवाद पे क्या, जातवाद पे आप जेल करा सकते हैं, लेकिन धर्मवाद पे क्यों नहीं? लेकिन एक पक्ष, इसलिए मुझे फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि जब आप जातवाद पे करा सकते हो तो आप इतना फर्क क्यों करो? आप उस बात पे भी उनको जो संविधान में सजा दी गई है, उन्होंने ये कहा था अगर ये शिवलिंग है, अगर है, प्रमाण नहीं था कि है या नहीं है, तब उसको मिला है, और कहा नहीं था, लिखा था, उन्होंने रीट्वीट किया था। वही तो मैं बोल रही हूँ, तो फिर यहाँ फर्क क्यों? मैंने तो इस बात को ट्वीट करके भी कहा मैंने कि भाई रतन लाल जी जो है उनमें और इनमें क्यों फ़र्क है? आप दोनों की बातें जो है, उनकी दोनों की बातें आप देखिए, एक व्यक्ति बरादरी को टारगेट करते हैं या एक नॉर्मल ट्वीट भी करते हैं, तो आपने उनको जेल कर दिया, इनको क्यों नहीं करा? मैंने तो बोली इस चीज को। आप सीधा सीधा बोलिए ना कि नुपुर शर्मा को जेल होनी चाहिए। मैंने तो बिल्कुल अभी बोला, संविधान घुमा फिरा के बोल रही हैं। नहीं, आप घुमा के बात करते हैं भाई जी, आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं। मैंने शुरू में ही बोला सारा रिकॉर्ड है, संविधान के दायरे में आती है, सजा वो होनी चाहिए। इसका मतलब आपने ठीक से सुना नहीं, आप ध्यान से सुनिए, मैंने शुरू में ही बोला, ये मत बोलिए कि घुमा के बोला। मैंने ये बोला जो संविधान में सजा होती है, जो कार्रवाई होती है, वो संविधान में वो उनको होनी चाहिए। नुपुर शर्मा, आपने कैसे बोला कि आपने घुमा के बोला? मैंने तो नहीं बोला, सीधा वही तो बोल रहा हूँ मैडम, सीधा बोल रहा हूँ। जिन धाराओं में एफआईआर हुई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि उनमें मिनिमम 8 साल की सजा होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे उसमें ओवैसी हो या नुपुर शर्मा हो। देखिए, अब ये तो नई नई बात है, एक तो सॉरी बोल दो, एक माफी मांग लो, एक सपोर्ट कर दो, एक ये नई नई बात। एक तरफ तुम उन्हें वो देने प्रोटेक्शन करने लग जाओ, एक तरफ तुम उनको पार्टी से निकाल दो। यूँ समझ में सिस्टम नहीं आ रहा, सीधी बात करनी चाहिए ना। आपको जब पता है ये इतनी एक व्यक्ति ने एक बिरादरी को वो क्या कर दिया, एक ट्वीट क्या कर दिया, उसको जेल। एक व्यक्ति ने किसी के लिए 2 शब्द बोल दिया, उसको जेल, है ना? तो यही बहुत सारी चीज है। अभी क्या करें, मैं अगर पार्टी में हूँ तो मैं भी तो सही बात को कहूंगी ना। और मैं जब सत्ताधारी पार्टी में नहीं हूँ, मेरी सरकार नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ? मैं सिर्फ अपील कर सकती हूँ देश के प्रधानमंत्री से, मैं अपील कर सकती हूँ गृह मंत्री से कि देश में शांति बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो आहत हुए हैं, जिनका मन दुखी हुआ है, उस सॉरी मांगने से काम नहीं चल रहा, तो आप संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई है वो कर दीजिए। भाई गलत तो गलत है ना। अरब कंट्रीज भी इस पूरे मामले में आ चुका है और पूरी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। हाँ, मैंने वीडियो देखा है। प्रधानमंत्री और अमित शाह भी अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाए हैं, और इस पर अब कब बोलेंगे? मैं तो वही बोल रही हूँ, मैंने तो प्रधानमंत्री से अपील किया ना अभी, अपने देश के पहले प्रधान से अपील कर रहे हैं, गृह मंत्री जी से भी कर रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी, टर्की में जो हमारे भारत दूतावास है वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर के वो कर रहे हैं इसी उसमें प्रोटेस्ट। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा क्यों बढ़ावा दे रहे हो? आप सरकार में हो, आपका काम है देश में शांति, आपका काम है दूसरे देशों में हमारे प्रति जो सम्मान है वो बना रहना चाहिए। सरकार का भी काम है, हमारा भी काम है कि हमारे देश का सम्मान बना रहनी चाहिए। क्यों जगह जगह हमारे देश की वो कराना चाह रहे हो? तो आप इस मैटर को ख़त्म करो, जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करके। नुपुर शर्मा के बयान को कुछ लोग ये कह रहे, समर्थन दे रहे हैं ये कहते हुए कि जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया है वो वाकई में उनके कुरान में लिखा है, तो लोग इसका आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं फिर, जब उनके कुरान में ये बात लिखी हुई है? देखिए, हदीस देखिए सुनिए, ये ऐसा नहीं है। मैं आज ही एक वीडियो देख रही थी, मैं मीडिया पे क्या मैं बोलूँ, कुछ देश जो हैं हमारे ठंडे मौसम वाले हैं, कुछ हमारे गर्म वाले हैं। तो सऊदी जो है वो गर्म देश है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पे तो ऐसा है भाई, लड़की 18 साल तक वो होती है, तो उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में ये था कि अगर बेटियों को मासिक धर्म जो है 15 साल की उम्र में हो जाए, ठीक है, पीरियड,
तो वो बालिग मानी जाती थी। लेकिन जब उस जो गर्म देश है उनमें 9 साल की उम्र में हो जाता तो बालिग मानी जाती थी। लेकिन 6 साल की उम्र में उनका विवाह होने के बाद, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो इन नबी हैं, उनकी जिनसे शादी हुई थी, आयशा जो थी, तो वो 6 साल की उम्र में उनकी शादी थी। लेकिन जिसे हम गोना आयशा से मैडम तो 40 साल की उम्र में शादी। नहीं यार, यार भाई कोई देखे उनके ऐसे पहले ये नहीं था। आज 18 साल की उम्र में हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई शादी होती है, लेकिन उस जमाने में, उस पहले जो था, वो 6 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। लेकिन उधर क्या था, जब लड़कियों को पीरियड होते 9 साल की उम्र में उधर होते थे, क्योंकि गर्म देश था। तो उनकी माता जी ने ही उनके गोना, हमारे यहाँ तो गोना बोलते हैं, मुझे नहीं पता उनके यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो वो उनको खुद ही बोला कि अब इनका गोना करके ले जाइए। तो उनके धर्म में या उस जमाने में जो चीज़ें थी, और जब लड़की जो है बालिग मानी जाती थी, तो उस पर मैं क्या कहूँ, आप बताइए। ये तो आपको भी पता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि पहले यही सिस्टम था। लेकिन मैम आप जो तर्क दे रही हैं, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो सही है, क्योंकि उन्होंने बयान नहीं 9 साल में। सुन लीजिए, ये मैंने ये नहीं बोला यार, आप घुमा के क्यों बोलती हैं मेरी बहन। क्या बोलते हैं, मैंने कब कहा कि नुपुर शर्मा ने ये बोला। नुपुर शर्मा का जो बयान है आप वो देखिए, मैंने ये नहीं बोला आपको। मैंने ये बोला है कि अगर उनके यहाँ पे बालिग है, उनके यहाँ शादी करना है, तो उसमें हमें टिप्पणी क्यों करनी। 2 बिलियन 2.5 बिलियन के करीब लोग हैं जो मोहम्मद साहब के उन पे चलते हैं, उसूलों पे, उनके उसूलों को मानते हैं, तो हम उन पे टिप्पणी क्यों करें। जो चीज़ हो गई, जो चीज़ उनके उसमें सही थी, ठीक है। जो एक व्यक्ति 53 साल की उम्र के व्यक्ति अगर किसी से शादी कर रहे हैं, उनको इतना लोग मानते हैं, तो उनकी नज़रों में वो सही है। और आज भी वो अपने धर्म के लोगों के लिए सही हैं। आज भी लोग उनकी इतनी चीज़ें मानते हैं, उनके असूलों पर चलते हैं। तो हमें क्या अधिकार कि हम उनके धर्म के या उनके नबी के खिलाफ कुछ भी टिप्पणी करें, गलत करें। मैं सनातन धर्म से हूँ, तो अगर मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा या मेरे धर्म गुरुओं के खिलाफ कोई बोलेगा, तो मुझे नहीं खराब लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैं सबसे पहले आके बोलूंगी, गलत चीज को गलत बोलूंगी। लेकिन कोई धर्म ने नहीं कहता ना कि फांसी पे लटका दो या उसका वो जो है सीधे खड़ा करके मार दो गोली, इस तरीके से चीजें नहीं होती ना। कानून मैंने कब बोला कि आप फांसी पे लटका दो। तरीके की आवाज मैंने तो शुरू में ये बोला, मैंने तो यही बोला कि जो संवैधानिक तरीके से सजा होती है आप वो कीजिए, क्योंकि वो जरूरी है। मान लीजिए कल को कोई सनातन धर्म के लिए बोलने लग जाए, मान लीजिए कल को कोई सिख धर्म के लिए बोलने लग जाए, मान लीजिए कोई बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म के लिए बोलने लग जाए, तो फिर इससे क्या होगा, क्या इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम ये होगा कि देश में हिंसा होगी, और हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। आप ये मेरी बात समझिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे सिर्फ यही मुद्दे रह गए। आप क्यों ऐसे लोगों को अपने टीवी फेम पे, मैं उन लोगों को बोलूंगी, जगह देते हैं जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं या ऐसी चीजों के खिलाफ बोलते हैं जिससे देश में हिंसा हो। जिनसे देश में हिंसा हो, जिन बयानों से, उन चैनलों को, उनकी अपने कैमरे पे उनको जगह ही नहीं देनी चाहिए।